और लखनऊ से बड़ी खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, हजरतगंज कोतवाली में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। रामचरितमानस पर जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लगातार जिस तरह से विवादित बयान ये रामचरितमानस को लेकर सामने आया है, उसके बाद से लगातार विरोध चल रहा है। इस वक्त शिवेंद्र मिश्रा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो शिवेंद्र मिश्रा वो शख्स जिसने एफआईआर दर्ज कराई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, समाजवादी पार्टी के नेता, और अब इस पूरे मामले में देखिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कफील जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है, किसने एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लखनऊ के कई थाने में स्वामी प्रसाद के खिलाफ तहरीर दी गई थी। हजरतगंज में भी कई तहरीरें दी गई थी, जिसमें आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 295A, 298, 504, 505, 153A इन धाराओं में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हजरतगंज में ऐशबाग के रहने वाले शिवेंद्र मिश्रा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई हिंदू संगठनों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार जिस तरह से कफील अगर बात की जाए तो जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है, उसके बाद से लगातार विवादों में चल रहे हैं, उनका जमकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। उन्होंने इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का हालांकि निजी जो बयान है वो बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए इस पूरे मामले पर देखा जाए तो कफील जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। लेकिन अब क्या इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर क्या कुछ आगे एक्शन लेगी पुलिस? कफील, देखिए, मुकदमा दर्ज करने के बाद अब पुलिस उन सीडी को चेक करेगी जहां पर उन्होंने बयान दिया था। जो चैनल की क्लिप्स हैं, पेपर हैं, उन सभी चीजों को पुलिस अब खंगालेगी। इसके अलावा सबूत ढूंढेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद देश भर में उबाल है। जो तमाम संगठन है, हिंदूवादी संगठन हो या आम जनता हो, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। तो अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और तमाम साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। खास तौर से जिन चैनलों पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उनकी क्लिप देखी जा रही है। उसके आधार पर इन पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह से गिरफ्तारी भी हो सकती है कफील, इनके बयान पर लेकर अडिग भी हैं। तो अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कफील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में ये एफआईआर ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने ये दर्ज कराई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान उन्होंने दिया था।